नमस्कार दोस्तों, विहांस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार किसे कहते हैं, और शब्दालंकार अर्थालंकार में क्या कौन कौन से भेद होते हैं या कौन कौन से अलंकार आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। मुख्य परीक्षा पेपर 5 में हिंदी का जो पेपर है वो अलंकार पिछले वर्ष इस सिलेबस में जोड़ा गया है। तो अब इस लेक्चर में हम अलंकार को जानते हैं कि अलंकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि अलंकार का मतलब होता क्या है। अलंकार जो होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अब आभूषण से क्या तात्पर्य है, या आभूषण तो बोला गया लेकिन किस क्षेत्र में बोला गया, तो हिंदी में इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि काव्य के क्षेत्र में अलंकार से तात्पर्य यह है कि शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, जो तत्व या ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या काव्य रचना में उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे एक सही डेफिनेशन या प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो काव्य रचना में सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलंकार शब्द बना है, अलंकार जो शब्द बना है वो बना है अलम धनकार में। अलम मतलब होता है शोभा और कार मतलब होता है बढ़ाने वाला। ठीक है, तो किसी भी काव्य में शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो काव्य रचना में सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आचार्य दंडी ने अपनी एक डेफिनेशन दी और उनने बोला, आचार्य दंडी के अनुसार क्या बोला गया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अगर आप ये भी डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही जाती है, वो डेफिनेशन क्या करती है, बहुत ही प्रभाव दर्शाती है और उस डेफिनेशन को लिखने में आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन भी 3 मार्कर में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कि आचार्य दंडी ने क्या कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अलंकार है, अलंकार तो एक शब्द हो गया, लेकिन अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे या कौन से ऐसे तत्व होंगे जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मुख्यतः ऐसे चार होते हैं। जैसे शब्द हो गया, कोई से भी शब्द ऐसे हो गए जो काव्य रचना में या काव्य की शोभा बढ़ाते हो, या फिर अर्थ हो गया, किसी भी शब्द का अर्थ निकालते हो अपन, तो उसमें अलंकार की मतलब अलंकार या काव्य रचना में वो शोभा बढ़ा देंगे, या किसी भी अर्थ के भाव से या किसी भी शब्द के भाव से, या फिर कोई रस हो गया। ठीक है, तो ये 4 तत्व हैं, ये मूल तत्व हैं जिसके तहत क्या होता है, उन्हें अलंकार कहा जाता है, या अलंकार के मूल तत्व हैं जिसके तहत जब भी कोई काव्य रचना की जाती है उसमें उसकी शोभा बढ़ाने वाले ये मुख्य रूप से तत्व होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में ही दिखा है कि अलंकार में सिलेबस में दो ही अलंकार के भेदों की बात की गई है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलंकार के भेद हैं, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं, वो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, ये 3 टाइप से हमारे क्या है अलंकार के भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब यहाँ पे हम शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार को बारी बारी समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं और उन अलंकारों को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, क्या उनकी उदाहरण होते हैं, किस प्रकार से वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि जो शब्दालंकार होते हैं, शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीधे डेफिनेशन है दोस्तों, जैसा शब्द है, जैसे शब्दालंकार है, वैसे ही आप डेफिनेशन लिखेंगे कि शब्दों के कारण, जब भी शब्दों के कारण काव्य में कोई सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अर्थालंकार देखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के अर्थ में समता, विषमता, तर्क, न्याय आदि के द्वारा अलग हटकर अर्थ निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी शब्द के 2 या 2 से अधिक शब्दों के जब अर्थ निकालकर उसका क्या किया जाता है, उसमें जब काव्य रचना में प्रयोग किया जाता है तो उसे बोला जाता है अर्थालंकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उभयालंकार किसे कहते हैं। तो
तो जहां शब्द व अर्थ है, जहां शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीनों चीज समझ गए कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है और उभयालंकार क्या होता है। अब जो आपके मुख्य सिलेबस में है, उभयालंकार नहीं है आपके सिलेबस में, यहाँ पर सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार की चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से शब्दालंकार में कौन से भेद हैं और अर्थालंकार में कौन से भेद हैं। एमपीपीएससी के सिलेबस में अर्थालंकार और शब्दालंकार को भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से भेद मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार के मुख्यतः जो है वो 4 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। मतलब यहाँ पे शब्दालंकार के अंतर्गत सिर्फ 4 भेद ही बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब आप जाएंगे कहाँ? अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में आप देखेंगे कि अर्थालंकार में कितने भेद बताए गए हैं? अर्थालंकार में 7 भेद बताए गए हैं। और वो भेद कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थालंकार में 7 भेद बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखे होंगे, जब एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो हिंदी वाले पेपर 5 में यहाँ पे सिर्फ 3 अलंकार ही स्पेसिफाई किया है। किसमें? शब्दालंकार में। और जो अर्थालंकार है, अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की ही बात की गई है। यहाँ पर सिलेबस में अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विरोधाभास और भ्रांतिमान ये अलंकार नहीं है। ठीक है, और शब्दालंकार में वक्रोक्ति अलंकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये सिलेबस में नहीं है। सॉरी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ 3 अलंकार ही हमें अर्थालंकार में पढ़ना है और 3 अलंकार ही हमें क्या? शब्दालंकार में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शब्दालंकार मुख्यतः हम आज जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो शब्दालंकार ही कंप्लीट करेंगे। उसमें हम शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास के क्या भेद होते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और यमक अलंकार किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शब्दालंकार क्या होता है। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, उसके क्या क्या भेद होते हैं। तो शब्दालंकार का जो पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अब आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। आपको बहुत सारे क्या है इसके उदाहरण भी याद होंगे, है ना। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जहां जहां वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए, ठीक है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सिर्फ वर्ण की बात की जा रही है। अब वर्ण तो आप पढ़े ही हैं, है ना, कितने वर्ण होते हैं, किस तरीके से, उसे पहले लेक्चर में आपको डिफाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही शब्द पर याद रखिएगा कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो, ठीक है, किसी शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देख रहे होंगे, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रा वर्ण की जो आवृत्ति है वो रिपीट हो रही है ना। यहाँ पे रा वर्ण कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे जो रा वर्ण है उसकी आवृत्ति 4 बार हुई, जिसके कारण ये कहा गया कि यह अनुप्रास अलंकार हो गया। समझ में आ गया अनुप्रास अलंकार। अब आप देखिएगा कि जो अनुप्रास अलंकार है उसके भी कुछ भेद हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अनुप्रास अलंकार है उसके 5 भेद होते हैं। और 5 भेद वो कौन कौन से हैं? तो छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद अलग अलग बताए गए हैं। लास्ट ईयर आप देख रहे होंगे कि एमपीपीएससी ने लाटानुप्रास पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अनुप्रास दे दिया, यमक दे दिया या श्लेष दे दिया तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। वो इसके अंतर्गत भी घुस के आपको छेकानुप्रास का उदाहरण पूछ सकता है, वृत्त्यानुप्रास का उदाहरण पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप हर चीज के लिए क्या है, अलंकार के जो पार्ट है उसमें तैयार रहिएगा। अब हम यहाँ पे अनुप्रास के 5 भेद देखेंगे कि किसे कहते हैं, किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या भिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं, जिसके कारण इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि छेकानुप्रास क्या है। तो यहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति क्रम से साथ साथ होती है। मतलब क्या है
अनुप्रास क्या था, उसमें किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो या 1 या 1 से अधिक बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब आप छेकानुप्रास में आएंगे तो छेकानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास होता है कि जब कोई शब्द की आवृत्ति क्रम से साथ साथ होती है, ठीक है, मतलब क्रम से आए और कोई शब्द हो। तो यहां पे आप उदाहरण देख रहे होंगे कि सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, ठीक है। यहां पे दई जो शब्द है, दई शब्द है, उसकी आवृत्ति क्या है, क्या बार बार हुई है, मतलब 2 बार हुई है, एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई और क्रम से हुई है, मतलब क्रम मतलब उसके बाद ही आ गया हो। मतलब यहां पर जैसे यहां पे आपने दई लिख दिया और यहां पे आपने दई लिख दिया, तो ये छेकानुप्रास नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, छेकानुप्रास नहीं होगा। छेकानुप्रास तभी होगा जब किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और वो साथ साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो यहाँ पे दई दई एक साथ आया, क्रम से आया और किसी शब्द की आवृत्ति हुई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये छेकानुप्रास हो गया। अब आगे देखेंगे लटानुप्रास किसे कहते हैं। तो लटानुप्रास में क्या बोला गया है, जहां एक वाक्य खंड की आवृत्ति उसी शब्दों में हो पर क्या हो, तात्पर्य का भेद हो। जहां एक वाक्य खंड की आवृत्ति, वाक्य खंड मतलब जैसे कोई एक वाक्य हुआ, वाक्य का कोई सा पार्ट हो, ठीक है, तो उसे वाक्य खंड बोलते हैं। तो वाक्य खंड की आवृत्ति उसी शब्दों में हो पर तात्पर्य में भेद हो। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ पे किस चीज की आवृत्ति हो रही है, तो एक वाक्य खंड हो गया क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। यहाँ पे आप दोनों लाइन में देख रहे होंगे कि क्यों धन संचय समान है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, इनका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र अच्छा होगा तो धन को संचय करने की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर पूत कपूत हो गया तो धन को संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, खंड वाक्य खंड की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन इसमें जो भावार्थ निकल रहा है, इन दोनों लाइनों में जो भावार्थ निकलेगा वो अलग अलग निकल रहा होगा। मतलब अगर पुत्र अच्छा होगा तो पैसे बचाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पुत्र तो अच्छा है, वो कभी ना कभी कमा ही लेगा, ठीक है। और अगर पुत्र कपूत है तो वो जो आपने धन संचय किया है वो उसे भी बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर जो 2 लाइन है वो क्या है, दोनों का ही अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जब एक वाक्य खंड की आवृत्ति बार बार हो शब्दों के साथ, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे लटानुप्रास कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि वृत्त्यानुप्रास क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है जहां एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु क्रम से ना हो, ठीक है, क्रम से ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे वर्ण अलग अलग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रम से नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पाप हो गया, तो पाप क्या है, यहाँ पे दोनों वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, क्रम से हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो रा वर्ण की आवृत्ति है वो क्रम से नहीं हो रही है। तो आप यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि वृत्त्यानुप्रास वो अनुप्रास है जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति तो हो किंतु वह क्या हो, किंतु वह क्रम से ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया। अब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे है श्रुत्यानुप्रास। तो मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से, आपने पढ़ा होगा कंठ, मुर्दा, ओष्ठ, दंत, है ना, तो इस तरीके से किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण को क्या की जब आवृत्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है। मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से, जैसे यहाँ पे अपन क्या है, जो चा वर्ण होता है, चा वर्ण वो किससे बोला जाता है, तालु से, है ना, तो तालु से बोला मतलब तालु एक स्थान हो गया। तो मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हो गया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, ठीक है, तो यहाँ पे चा क्या है, चा तालु से बोलने वाला है, तो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, पहली चीज तो हो गया। और दूसरी चीज, जब मुख के किसी एक ही उच्चारण स्थान से होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। अब यहाँ पे जो लास्ट भेद है अंत्यानुप्रास, ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार का अंतिम भेद है। इसमें क्या है कि इसके चरण के अंत में जब वर्णों की समानता होती है, चरण के अंत में वर्णों की समानता होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3-4 फूल हैं,
आसपास धूल है, बांस है, बबूल है, घास के दुकूल है। तो यहाँ पे है और है, और ला 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 और ला, ठीक है। तो यहाँ पे ला वर्ण और हा वर्ण की अंत में क्या है, वर्णों की समानता दिख रही है अपन को। तो इसका में क्या होगा, इसमें अंत्यानुप्रास होगा। मतलब इससे आप शब्द से ही समझ जाइए कि अंत्यानुप्रास, अंत में जिन वर्णों की समानता हो या अंत में जिन वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद देखे। उस 5 भेदों में कौन कौन से भेद थे वो उसमें हमने देखा कि छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ लिए। अब जो शब्द अलंकार के अंतर्गत है, शब्द अलंकार के अंतर्गत 2 और चीजें हैं, अनुप्रास है, श्लेष है और यमक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं और यमक अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि श्लेष अलंकार क्या है। तो श्लेष अलंकार को समझिएगा कि इसमें एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में सिर्फ माइन्यूट सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे जो श्लेष अलंकार है वहां पर क्या है, एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते होंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे उदाहरण से देखेंगे, जो रहीम गति दीप के कुल कपूत के सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बारे है, तो बारे का जो अर्थ होगा वो होगा जलाना और बचपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे बारे शब्द क्या है, एक ही बार आया है, लेकिन जब आप इसका भावार्थ निकालेंगे इसका, तो भावार्थ निकालने में जो बारे का अर्थ आएगा, तो बारे के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला होगा जलाना और दूसरा होता है वो उसके बचपन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जलाना और बचपन। और यहाँ पे जो दूसरा शब्द है वो है बड़े। तो बड़े का क्या अर्थ होगा, एक तो पहला होगा बड़ा होना और दूसरा क्या होता है, तेज जलना। मतलब इस दोहे से या इस लाइन से जो है अपना, उसमें जो अर्थ निकल रहा है, बारे का अर्थ जलाना और बचपन निकल रहा है, और बड़े का अर्थ क्या है, बड़ा होना या तेज जलना, ठीक है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार पे समझिएगा कि क्या है, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी वाक्य हो, उसमें एक ही शब्द आए, मतलब शब्द जो है वो एक ही बार प्रयुक्त हो, लेकिन जो उसका अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, 2 या 2 से अधिक निकलेगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे आप यमक अलंकार देखेंगे, तो यमक अलंकार में क्या है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, और हर बार क्या हो, उसका अर्थ भिन्न हो। तो यहां पे आप देखिए जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार में शब्द क्या है, एक बार आ रहा है, शब्द एक बार ही आएगा लेकिन अर्थ 2 या 2 से अधिक होंगे। यमक अलंकार में क्या है, यमक अलंकार में शब्द क्या होगा, शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा, और जितनी भी बार अर्थ आएगा, जितनी भी बार वो शब्द आएगा, उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा असमान। मतलब अर्थ असमान मतलब अर्थ उसके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए कि श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल सकते हैं, और यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार भी आएगा उसके अर्थ क्या होंगे, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या लिखा है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, ठीक है। यहाँ पे जो बेर का अर्थ है, तो 3 बेर खाती थी मतलब वो 3 बार खाती थी, दिन में 3 बार खाना खाती थी और 3 बेर खाती थी। तो और उस खाने में क्या खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। बेर जो फल होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे बेर का कितने अर्थ हो गए, 2 अर्थ हो गए। तो बेर मतलब हो गया बार कि इतने टाइम खाना खाई, और बेर मतलब वो फल, ठीक है। जैसे आपने एक और पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चोन। तो यहाँ पे जो पानी का अर्थ है, वो पानी का अर्थ 3 बार निकलता है। यहाँ पे पानी 3 बार आया है और इस 3 बार पानी आने पे उसका जो 3 बार अर्थ निकलेगा वो अलग अलग अर्थ ही निकलेगा, है ना। उसका अर्थ जो होगा समान नहीं होगा। तो यहाँ पे आप यमक अलंकार और श्लेष अलंकार समझ गए कि क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा कि वक्रोक्ति अलंकार कहते किसे हैं। तो इसमें लिखा है कि इसमें व्यक्ति जो कुछ कहता है उसमें उसका जो अभिप्राय होता है वह अर्थ ना लेकर
दूसरा व्यक्ति अपनी कल्पना से अन्य अर्थ निकाल लेता है। मतलब यहां पर आपको कोई सा भी सेंटेंस या फिर कोई भी वाक्य दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो वो कहना चाहता है या फिर उसका जो अभिप्राय होता है उसका अर्थ ना लेकर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपनी कल्पना से ही एक अर्थ निकाल लेता है। तो जैसे यहां पर क्या लिखा है, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ठीक है, यहाँ पे अपर शब्द रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अपर के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो एक सामने वाला बंदा है वो पूछ रहा है कि एक कबूतर हाथ में देखा, तो उसने पूछा दूसरा कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक अपर का अर्थ है वो क्या होगा, वो दूसरा होगा। वो एक कबूतर को देख के दूसरे वाले के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, वो उसका अपनी कल्पना से ही एक अलग अर्थ निकाल दिया। वो क्या है, उसने कहा है कि अपर मतलब जिसके पर नहीं है ना। तो वो उसने क्या बोला कि उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा कि वो अपर कैसा है, वह तो उड़ गया सपर है। ठीक है, मतलब जो दूसरा कबूतर है उसके पास तो पर थे और वो उड़ गया। तो यहाँ पे अपर का जो अर्थ है वो दो निकलेंगे। पहला जो अपर होगा वो दूसरा होगा, मतलब वो दूसरे कबूतर के बारे में पूछ रहा है, और जो दूसरे बंदे ने अपने कल्पना से क्या अर्थ निकाला कि जिसके पर नहीं है उसे अपर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे अपर का दूसरा अर्थ निकलेगा जिसके पर नहीं है। तो इस तरीके से जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने कल्पना से कोई अन्य अर्थ निकाल लेता है उसी को कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका शब्दालंकार समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, उसमें उपमा अलंकार किसे कहते हैं और बाकी के जो भेद हैं उसे हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से यहाँ पर अलंकार को पूर्ण किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं अर्थालंकार में। उसमें हम बताएंगे कि अर्थालंकार में उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, उसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, किस प्रकार से उन्हें अलग किया गया है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।